16वीं सदी का भारत, जब दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य अपनी शक्ति और समृद्धि के शिखर पर था। इस साम्राज्य का नेतृत्व कर रहे थे एक यशस्वी, बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा कृष्णदेव राय। उनका जन्म सन 1471 में हुआ था। वह तुलु वंश के सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं। उन्होंने सन 1509 से 1529 तक शासन किया। कृष्णदेव राय के राजनीति और युद्ध कौशल की भूमिका। कृष्णदेव राय का शासनकाल बहुआयामी था, जहां उन्होंने एक बहमनी सुल्तानों, उड़ीसा के गजपति राजाओं और बीजापुर के सुल्तान से युद्ध कर दक्षिण भारत को एकजुट किया। वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपने राज्य को एक संस्कृति, कला और ज्ञान का केंद्र बना दिया। वह एक कुशल योद्धा थे। उनकी सेना में घोड़े, हाथी, पैदल और तोपखाने की शक्तिशाली व्यवस्था थी। ओडिशा पर विजय के बाद उन्होंने पुरी के जगन्नाथ मंदिर की सेवा में मणिमंडप का निर्माण भी करवाया। न्यायप्रिय राजा और प्रजावत्सल थे वह। उनकी अदालत में हर रोज आम जनता के मामले सुने जाते थे। वे किसी भी विवाद का निर्णय बुद्धिमत्ता और निष्पक्षता से करते थे। उनकी अदालत में प्रमुख विदूषक तेनालीराम थे, जिनकी चतुराई और व्यंग्यपूर्ण बुद्धि राजा को भी कई बार चौंका देती थी। ये आज भी भारतीय लोक कथाओं में प्रसिद्ध है। उनकी कला और साहित्य का काल श्रवण युग काल कहा जाता था। कृष्णदेव राय स्वयं एक कवि थे। उन्होंने तेलुगु में अमुक्त माल्यदा नामक महाकाव्य लिखा, जिसमें उन्होंने रामानुजाचार्य के दृष्टिकोण से वैष्णव भक्ति को प्रस्तुत किया। उनकी सभा में 8 महान कवि और विद्वान होते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। इनमें अलसानी पेदाना, नंदी तिमाना, तेनालीरामा प्रमुख थे। धार्मिक सहिष्णुता और मंदिर का निर्माण भी उसी काल में हुआ। राजा ने हम्पी, पेनुकोंडा और अन्य जगहों पर भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया और जैन, बौद्ध और इस्लामी विद्वानों को भी संरक्षण दिया। 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी लोकप्रियता और आदर्श जीवित रहे। विजयनगर साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर गया, पर कृष्णदेव राय का नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। सम्राट कृष्णदेव राय केवल एक योद्धा या राजा नहीं थे, वे एक दार्शनिक शासक, एक साहित्यकार और एक महान विचारक थे। भारतीय इतिहास में उनका स्थान सम्राट अशोक जैसे राजाओं के समकक्ष है।